सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में, इंडिया इन्फोलाइन IIFL और HDFC सिक्योरिटी जो कि एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है। हम देखेंगे कि इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में अंतर क्या है और इस कंपैरिजन में हम बात करेंगे इन दोनों कंपनीज के बैकग्राउंड्स की, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुल्क की, ब्रोकरेज चार्जेस और ब्रोकरेज प्लान के बारे में, एक्सपोजर कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स पे, रिसर्च की प्रोमिनेंसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप अनुमान लगा सकें कि इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दोनों कंपनीज के बैकग्राउंड से। दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं। IIFL का लॉन्च 1995 में हुआ था, वहीं HDFC सिक्योरिटी सन 2000 में एस्टेब्लिश हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में HDFC सिक्योरिटीज की 250 शाखाएं हैं। हम सिर्फ HDFC सिक्योरिटीज की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, HDFC बैंक के नहीं, जिसका ये एक ट्रेडिंग आर्म है। वहीं इंडिया इन्फोलाइन के पास 4400 लोकेशंस हैं इनके सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज नेटवर्क के द्वारा। तो अच्छा खासा ऑफलाइन प्रेजेंस है और ये चांसेस हाई हैं कि आपके एरिया में स्पेसिफिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टियर सिटीज में आपको इनके ऑफिस मिल पाए। वहीं अगर हम बात करें एक्सचेंजेस की, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर BSE और NSE के मेंबर्स हैं। वहीं IIFL के पास कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस की भी मेंबरशिप है। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो इंडिया इन्फोलाइन आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 750 रुपए और डीमैट अकाउंट के लिए 555 रुपए की राशि लेता है। उसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको IIFL को 300 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। वहीं HDFC सिक्योरिटीज आपसे करीब 1000 रुपए लेता है ट्रेडिंग अकाउंट के। डीमैट अकाउंट के खोलने का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 750 रुपए देने होंगे, जो काफी एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल पे, तो HDFC सिक्योरिटीज कंसिस्टेंट लेवल पे, सिंस वो आपसे हर साल 750 रुपए लेंगे, तो उस लेवल से कुछ ना कुछ लेवल पे महंगा है। वहीं अगर हम बात करें इनकी ब्रोकरेज चार्जेस की, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इंडिया इन्फोलाइन और HDFC सिक्योरिटीज आपसे इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.5% ब्रोकरेज लेता है, जिसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की ट्रेड डाली तो आपको 500 रुपए ब्रोकरेज देना होगा, इररिस्पेक्टिव कि आपने कुछ कमाया नहीं, आपको फायदा हुआ या नुकसान, आपको ब्रोकरेज 500 रुपए इनको अदा करना है। HDFC सिक्योरिटीज की एक शर्त ये भी है कि वो आपसे हर ट्रेड का कम से कम 25 रुपए लेंगे। उससे ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं। इंट्राडे लेवल पे इंडिया इन्फोलाइन HDFC सिक्योरिटी से आधी ब्रोकरेज चार्ज करता है 0.05% पे, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में कुछ खास फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे आपसे ब्रोकरेज ली जाती है। अब हम चलते हैं digitalblogger.com की तरफ और देखते हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के पास कौन कौन से प्लान्स हैं और उस हिसाब से आप अपने लिए किसी भी प्लान का चयन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इंडिया इन्फोलाइन की। इनके पास 3 प्लान है। पहला प्लान है वेरिएबल ब्रोकरेज प्लान। ये डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट पे कितना टर्नओवर करते हैं, उसके हिसाब से आपकी ब्रोकरेज लगाई जाती है। अगर आप 1 लाख से कम रुपए पे ओवरऑल टर्नओवर करते हैं पूरे महीने में, तो आपकी ब्रोकरेज एक्चुअली महंगी है 0.6% पे। वहीं अगर आप 5 से 10 लाख पे आ जाते हैं तो आपकी ब्रोकरेज कम हो जाती है 0.45% पे डिलीवरी लेवल पे। वहीं अगर आप बढ़ते जाते हैं और 20 से 60 लाख आप अगर हैवी ट्रेडर हैं स्पेसिफिकली, तो आपकी ब्रोकरेज आधी हो जाती है 0.25% पे। बाकी सेगमेंट्स में भी आप देख पाएंगे कि ब्रोकरेज कम होती जाती है, जहां तक अगर आप अपना ओवरऑल टर्नओवर बढ़ाते जाते हैं तो ये है वेरिएबल ब्रोकरेज प्लान। फिर आता है फ्लैट ब्रोकरेज प्लान। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी टर्नओवर की आपको फ्लैट 0.5% देना है डिलीवरी लेवल पे और इंट्राडे लेवल पे 0.05 के हिसाब से ब्रोकरेज कैलकुलेट की जाएगी। कुछ ना कुछ लेवल पे आप इसमें नेगोशिएट जरूर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका इनिशियल जो आपका मार्जिन है वो बढ़िया है। तो अगर आप कुछ लाखों में, मतलब 2 या 3 या 4 लाख से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपकी ये ब्रोकरेज बहुत कम हो सकती है, 0.4, 0.35 डिलीवरी लेवल पे जा सकती है। लेकिन इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। फिर है तीसरा वैल्यू एडेड सब्सक्रिप्शन प्लान। वैस से भी
इसको बुलाया जाता है। अब इसमें अलग अलग तरह की स्लैब्स हैं जहां पे एक आपको अपफ्रंट कॉस्ट देना है और उसके हिसाब से आपकी ब्रोकरेज एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कम कर दी जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आपने 2875 रुपए का प्लान लिया एक साल के लिए, मान्य होगा आपकी ब्रोकरेज डिलीवरी लेवल पे 0.35 और इंट्राडे पे 0.04 कर दी जाएगी। यही बढ़ाते हुए अगर आप 17,250 रुपए का वैल्यूडेड प्लान लेते हैं तो आपकी ब्रोकरेज डिलीवरी पे 0.2 सीधा 60% का डिस्काउंट, और अगर आप इंट्राडे में देखें तो 0.02 पे चली जाती है। ये स्लैब्स बढ़ती जाती हैं 1 लाख रुपए तक, और जिसमें आपको ब्रोकरेज डिलीवरी में सिर्फ 0.07% देना है और इंट्राडे में बहुत ही कम 0.007%। लेकिन आपको ये बात को जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप अपफ्रंट कॉस्ट दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे रहे हैं, वो नॉन रिफंडेबल हैं, आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। एक तरीके से आप स्टॉक ब्रोकर को ये कह रहे हैं कि आप ये वैल्यू लें और उसके बदले में आप मुझे ब्रोकरेज कम लगाएं। तो ये डायरेक्टली लेवल पे उन लोगों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा जो मीडियम से हैवी ट्रेडर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं मार्केट में, बिगिनर्स हैं, तो वो इनिशियल लेवल पे इसी प्लान के साथ जाएं अगर वो इंडिया इन्फोलाइन का चयन करना चाहते हैं। अब देखते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पास क्या है। अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पास कुछ प्लान्स नहीं है, वो फ्लैट आपको एक ब्रोकरेज परसेंटेज चार्ज करते हैं, इंडस्ट्री में काफी महंगे भी माने जाते हैं, नेगोशिएशन भी काफी कम करते हैं। अगर आप डिलीवरी लेवल पे देखेंगे तो आपको 0.5% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाती है और मिनिमम 25 रुपए का स्लैब भी है। और वहीं अगर आप बाकी नजर डालें बाकी के टैक्सेस पे, ट्रांजैक्शन चार्जेस पे, उनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए और ओवरऑल कैलकुलेशन करनी चाहिए कि अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मेंबर बनते हैं, क्लाइंट बनते हैं, तो आपकी जेब से ट्रेड लेवल पे ओवरऑल टर्नओवर पे कितना पैसा जाएगा। ये जो भी चार्जेस होते हैं ये सब ब्रोकर्स लेते हैं, लेकिन आप इनको भी ट्रांजैक्शन चार्जेस को कंपेयर कर सकते हैं, इनमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। अगर आप वहीं बाकी सेगमेंट्स पे भी नजर डालें, यहाँ पे मार्जिन्स हैं, यहाँ पे आपको फ्यूचर्स के लेवल पे ब्रोकरेज चार्जेस मिलेंगे, ये ऑप्शंस के बारे में बताया गया है, और वहीं करेंसी की भी आपको वैल्यूज बताई गई है। तो अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, आप उस पर क्लिक करें और digitalblogger.com पे आएं और अंडरस्टैंडिंग लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करें, और अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का चयन करना है तो अंडरस्टैंडिंग करके ही, ब्रोकरेज कैलकुलेट करके ही उसका फाइनल डिसीजन लें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले ये बता दें कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। इंडिया इन्फोलाइन के केस में इंट्राडे में आपको 20 गुना और डिलीवरी में 3 गुना। एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इंट्राडे में 20 और डिलीवरी में 2। तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो इंट्राडे में आप 2 लाख रुपए तक की और डिलीवरी में 30,000 रुपए की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इंडिया इन्फोलाइन के साथ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में भी कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन डिलीवरी में सिर्फ 20,000 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी सेगमेंट्स में आपको निराशा होगी, आपको कुछ खास एक्सपोजर नहीं प्रोवाइड किया जाता एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यूज इंडिया इन्फोलाइन कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। ये वैल्यूज एचडीएफसी सिक्योरिटीज आपको कुछ ना कुछ एरिया में कुछ ना कुछ ड्यूरेशन के बाद खोल देता है, डिपेंडिंग कि आपका ओवरऑल टर्नओवर कितना है, कितना प्रॉफिट बना रहे हैं आप, कितना कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं। तो कुछ एक्सपोजर की वैल्यूज आपको यहाँ मिल पाएंगी, लेकिन इनिशियली जब आप पहली बार खाता खोलेंगे इनके साथ तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। हालांकि इससे भी बेहतर स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपको अच्छी एक्सपोजर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग से वीडियो है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, और digitalblogger.com पे हाई एक्सपोजर से आपको आर्टिकल्स मिलेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों की बात करें तो एक्सपोजर लेवल पे मार्जिनली आईआईएफएल बेहतर है। अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की तो आईआईएफएल आपको ईमेल सपोर्ट देता है, फोन नंबर देता है और 4400 ऑफलाइन ब्रांचेस भी हैं। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पास एक चैनल जिसमें लाइव चैट अधिकतर है, तो वो वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, कितना समय लगता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितने अच्छे से आपको रिजोल्यूशन दिया जाता है, आपकी प्रॉब्लम का समाधान दिया जाता है और आपको एज अ क्लाइंट कितना फोकस दिया जाता है,
कितनी पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन है। तो इन सभी एरियाज में इंडिया इन्फोलाइन HDFC सिक्योरिटीज से काफी बेहतर है। HDFC सिक्योरिटीज एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, उनका मेजर जो फोकस है वो है फाइनेंशियल बैंकिंग, लेकिन सिक्योरिटीज में भी, ट्रेडिंग में भी उनका एक आर्म है। लेकिन कस्टमर केयर डिपार्टमेंट एक ऐसा एरिया है जो उनके केस में थोड़ा सा ग्रे है, जो इंडिया इन्फोलाइन काफी बेहतर काम करता है। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च लेवल पे आपको ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स होते हुए रेगुलर रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग कॉल्स, रिकमेंडेशंस, रिसर्च रिपोर्ट्स, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, ईयरली एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। तो उस लेवल पे आपको कोई कंसर्न नहीं आएगा। लेकिन इसमें जरूरी होता है कि उनकी रिपोर्ट्स, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स कितनी एक्यूरेट है, कितनी सही है। तो उस मामले में भी IIFL कुछ कदम आगे है HDFC सिक्योरिटी से। ट्रेडिंग सेगमेंट में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन कमोडिटी सेगमेंट में आप निवेश नहीं कर पाएंगे अगर आप HDFC सिक्योरिटीज के क्लाइंट हैं तो। अदरवाइज इन 5 प्रोडक्ट्स के अलावा कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट्स अलग से हैं जिसके पास आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स नीड्स के लिए। अब फाइनली कुछ और कंपैरिजन के लिए फीचर्स भी हैं, लेकिन मेजर जो एरिया वो है 3-in-1 अकाउंट। अब जो भी बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर रहता है वो आपको एक 3-in-1 डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है और आपको फंड्स ट्रांसफर मैन्युअली नहीं करने पड़ते हैं, वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है। और ये प्रोसेस फुल सर्विस डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपको खुद से करनी होगी। हमेशा जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में आपके बैलेंस कम होगा, आपको अपने बैंक अकाउंट से या पेमेंट गेटवेज के थ्रू वो फंड्स ट्रांसफर करने होंगे। तो अब बात करेंगे अब हम इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, मोबाइल ऐप, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर और ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। शुरुआत करते हैं मोबाइल ऐप से और चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो पहले बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप के बारे में, जो रेटेड है 3.9 पे 5 में से करीब 13,600 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 15 से 16% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 84 या 85% बनता है। ये ऐप रेगुलरली अपडेट की जाती है। जनरली HDFC सिक्योरिटीज अपनी ऐप को 3 या 4 हफ्तों में एक बार जरूर अपडेट करता है, जो कि एक अच्छा फ्रीक्वेंसी साइकिल है। ये लास्ट टाइम 5 मई 2017 को अपडेट की गई थी। आज तक इस ऐप को 1 से 5 लाख यूजर्स ने इंस्टॉल किया है, जो कि एक डिसेंट नंबर है। लेकिन कुछ ना कुछ कंसर्न जरूर है, स्पेशली अगर आप इनके पोर्टफोलियो सेक्शन को एक्सेस करना चाहेंगे, जिसमें आप अपनी होल्डिंग्स देख सकते हैं, अपने स्टॉक्स देख सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर फीचर में कुछ यूसेज इश्यूज हैं, आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी। ये ऐप रिलेटिवली स्लो भी मानी जा सकती है। अगर हम स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की अच्छी ऐप्स के इनको कंपेयर करें तो ये ऐप रिलेटिवली स्लो है। और स्पेशली अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, 3rd या 4th टियर सिटी में रहते हैं, तब आपको इस ऐप को एक्सेस करने में मुश्किलें आएंगी। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें IIFL की मोबाइल ऐप IIFL मार्केट्स की, ये रेटेड है 4.4 पे 5 में से करीब 20,250 यूजर्स द्वारा। इस ऐप को 10 से भी कम प्रतिशत यूजर्स ने नेगेटिवली रेट किया है, तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर 90% से ज्यादा बनता है। वहीं इनकी फ्रीक्वेंसी अपडेट साइकिल करीब 6 से 7 हफ्ते है, जो कि इम्प्रूव की जा सकती है। IIFL मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में एक बढ़िया नाम है, लेकिन जब बात करते हैं इनकी अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल में की, तो ये एक ग्रे एरिया है। लास्ट टाइम ये 9 मार्च 2017 को अपडेट की गई थी। इस ऐप को 10 लाख से 50 लाख यूजर्स ने आज तक इंस्टॉल किया है, काफी बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर कंसर्न्स की, जब यूजर्स इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कंसर्न्स आते हैं, जिसमें कि अगर आप इस ऐप की नई अपडेट्स की बात करें तो जब भी नया अपडेट इस ऐप में आता है तो कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर देखे जाते हैं। जनरली जब भी एक नया अपडेट आता है किसी भी मोबाइल ऐप में, ट्रेडिंग ऐप की बात छोड़ें तो पुराने जो इश्यूज होते हैं, पुराने जो बग्स होते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में नए इश्यूज को, नए ऐप्स, नए प्रॉब्लम्स को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस लेवल पे IIFL काफी सावधानी बरत सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकता है। पासवर्ड को आपको रेगुलरली अपडेट करना होगा, करीब 2 हफ्ते में एक बार कम से कम ये ऐप आपसे पासवर्ड का अपडेट मांगती है। तो उस लेवल पे सिक्योरिटी ज्यादा है, लेकिन कई लेवल पे आपको इरिटेशन भी हो सकती है। तो यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे कुछ कंसर्न जरूर है। अदरवाइज ये अच्छी परफॉर्मेंस देती है, स्पीड भी बढ़िया है।
टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको बढ़िया फीचर्स देती है, तो उस लेवल पे कुछ खास शिकायतें नहीं है। म्यूचुअल फंड्स भी आप बाय कर सकते हैं। तो एग्जॉस्टिव फीचर्स है, लेकिन एक या दो एरियाज हैं जिनको इंप्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल ऐप है। और स्पेशली अगर हम बात करें इनकी एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मोबाइल ऐप के कंपैरिजन के लिए, तो उस लेवल पे आईएफएल मार्केट्स की ऐप काफी बेहतर है, काफी कदम आगे है, डेफिनेटली मैच्योर भी है। तो बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के ब्राउजर एप्लीकेशन एचडीएफसी सेक के साथ। ये एक लाइट वेट एप्लीकेशन है, रिस्पॉन्सिव भी है। इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी डिवाइस के थ्रू, किसी भी स्क्रीन साइज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। वहीं आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस अलर्ट्स लगा सकते हैं, अपने हिसाब से वॉच लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको चार्ट्स दिए गए हैं एडवांस लेवल पे। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हैं 70 से 80 से ज्यादा। सिंस ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स, न्यूज और टिप्स भी देता है इसी एप्लीकेशन के अंदर, जिसके थ्रू आप क्विक डिसीजन, जल्दी एक जजमेंट भी ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर की, तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको 6 महीने के 3,000 और साल के लिए 4,000 रुपए देने होंगे। लेकिन उसके एवज में अच्छा खासा टर्मिनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है, स्पीड भी काफी बेहतरीन है और प्राइस मूवमेंट्स में, रियल टाइम फीड्स में भी आपको देरी नहीं मिलेगी। एग्जीक्यूशन लेवल पे भी आपको स्पीड दी जाती है। आपको अलग अलग तरह के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, कवर ऑर्डर है या कम से कम 6 से 7 तरह के ऑर्डर्स हैं जो आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा एक्सेस करने को मिलते हैं। इस एप्लीकेशन में आप इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं और आप शॉर्टकट कीज लगा सकते हैं। हॉट कीज प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो एक तरह से एक एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन है, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव एरिया है कि बाकी के जो प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, वो अलग चार्ज नहीं लेते। लेकिन ब्लिंक सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको यूसेज चार्जेस देने होंगे। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ भी जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को और बेहतरीन करने के लिए। तो ये है अलग अलग सॉफ्टवेयर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। अब बात करते हैं इंडिया इन्फोलाइन की। तो इनका टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर आईएफएल ट्रेडर टर्मिनल है, काफी पुराना है, .NET फ्रेमवर्क पे चलता है, ठीक ठाक यूजर एक्सपीरियंस देता है और सिक्योरिटी लेवल पे भी अच्छे आपके सामने मापदंड लगाए गए हैं। तो उस लेवल से ठीक ठाक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। आपको बेहतरीन सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पाता जितना ब्लिंक या कीट प्रो एक्स का, कोटेक्स सिक्योरिटी का कीट प्रो एक्स है, उस लेवल का ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन आपको एवरेज लेवल पे डेफिनेटली एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाता है। आईएफएल मार्केट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। वहीं इनके पास ट्रेडर टर्मिनल वेब नामक सोल्यूशन है जो ब्राउजर पे चलता है, किसी भी ब्राउजर, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो या हो सफारी। आप किसी भी डिवाइस, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आप इसमें इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी में निवेश कर पाएंगे और स्पेशली टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप इंट्राडे लेवल पे 30 या 35 दिनों का डेटा देख सकते हैं और फंडामेंटल लेवल पे आप पिछले 20 साल का डेटा देख पाएंगे, जिससे आपको एनालिसिस में मदद मिलेगी। ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए स्पीड अच्छी दी गई है और फिर वापस टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स और हीट मैप्स का प्रोविजन दिया जाता है। तो ये एक लाइट वेट एप्लीकेशन है, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांगती और किसी भी डिवाइस पे चलती है, तो डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का चुनाव करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि किस डिवाइस के थ्रू आप एक्सेस करना चाहेंगे। मोबाइल ऐप के लिए आईएफएल का मार्केट्स ऐप अच्छा है। वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन के लिए ट्रेडर टर्मिनल वेब, जो अभी हम बात कर रहे थे आईएफएल की, वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। और टर्मिनल जो सॉफ्टवेयर है जिसको आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा, स्पेशली जरूरी है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, उसके लिए आप ब्लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये है अलग अलग टेक्निकल सॉफ्टवेयर जो आपको ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये था कंपैरिजन इंडिया इन्फोलाइन और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीच में। हमने अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की, जिसमें कंपनीज के बैकग्राउंड्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस और भी कुछ मायनों की भी चर्चा की। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा मायना जरूरी है, कौन सी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आपके लिए ज्यादा महत्व रखती है और उसके हिसाब से आप इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स का कंपैरिजन डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वापस ourdigitalglobal.com पे जा सकते हैं।
और इस कंपैरिजन को एक्सेस कर सकते हैं। हमने डिटेल में अलग नुमाइंदों के बारे में यहाँ पे चर्चा की है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। वहीं अगर आप इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी डेडिकेटेड आर्टिकल्स हैं, रिव्यूज दिए गए हैं, उनको देखिए, पढ़िए, समझिए, अलग अलग भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और उस हिसाब से आप फाइनली अपने लिए स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई स्पेसिफिक स्टॉक ब्रोकर चाहिए जो आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता हो, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalbroker.com/free call back broker choice पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, डिटेल्स बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, उनसे बात कीजिए। फाइनली अगर पसंद आए तो अपने लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली इसको शेयर भी जरूर कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।